हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। और आज हमारा नया सेशन क्लास नंबर 5 चलेगी आज हमारी। और टॉपिक हम उठा रहे हैं आज विभाज्यता का नियम, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो क्या क्या रूल हैं, कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी संख्या किस से विभाजित होंगी, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो, सबसे पहले छोटा नंबर ले लेते हैं, 2। 2 से कौन सी संख्या कटेगी? 2 से वही संख्या कटेगी जिसका अंतिम अंक 2 से कटता हो या वो अपने आप में सम संख्या हो। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या कटेगी? लास्ट 1 नंबर। ठीक है, तो फिर 4 से कौन सी कटेगी? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। इसके मतलब लास्ट 2 नंबर। इसका मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 संख्या 4 से कट गई तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे कि 249798, ये देख लो 48। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करके देख लेंगे। हाँ, 12 चौक 48। अगर लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर कोई आपसे कहे कि 8 से कौन सी संख्या कटेगी, तो 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3। तो लास्ट 3 नंबर, तो लास्ट 3 नंबर जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए, लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4। इसका मतलब इसमें लास्ट 4 नंबर, अगर उसके लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड हो गए तो वो कंप्लीट संख्या, पूरी की पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। 32, 2 की पावर 5, लास्ट 5 नंबर, अगर उसके लास्ट के 5 नंबर 32 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या वो 32 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, इतने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए। जिस जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ मैं कराता चल रहा हूँ, अभी देखिएगा। तो 2 के साथ तो इतना है, आप इतना भी देख सकते हो। बस 8 तक भी याद कर लोगे तो भी 8 में याद में आवश्यकता कुछ है ही नहीं इसमें। भाई 4 है से 2 की पावर 2 लिख लोगे तो लास्ट के 2 अंक कट जाने चाहिए। 8 में 2 की पावर 3 लिख लोगे तो लास्ट के 3 अंक कट जाने चाहिए। तो 3 का नियम देख लेते हैं। 2 का हो गया, 3 का। इसमें क्या होगा? 3 में क्या होगा? उसके सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। संख्या के सभी अंकों का योग। चलिए, उसके बाद देखिएगा 5 का नियम देख लेते हैं। कोई संख्या 5 से कब विभक्त होगी? कोई संख्या 5 से कब विभक्त होगी? तो वो संख्या 5 से तब कटेगी या तो उसका अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 5 हो। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, या तो वो 25 हो या 125 हो या 12, 325 हो, 12, 35 हो, कुछ भी हो। अगर लास्ट में 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर 0 होना चाहिए, 12750, 19730, 1840, कुछ भी हो, या तो 0 होना चाहिए अंत में या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। 6 का रूल क्या है प्यारे बच्चों? 6 का रूल ये देख लीजिएगा। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 3 गुना 2। जो संख्या 3 से कट जाएगी और जो संख्या 2 से कटेगी वो 6 से अवश्य कटेगी। तो 6 का रूल ये होगा, पहले 3 से भी चेक करना पड़ेगा और 2 से भी चेक करना पड़ेगा। 2 से चेक करना बड़ा आसान है, 2 से तो लास्ट का अंक देखना है। 3 से चेक करना है तो उसके अंकों को योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 9 देख लीजिएगा। 9 और 11 और 3 पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो 9 पे क्या कहा? उसके अंकों का योग अगर 9 से कट गया, जैसे कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। 1 2 3 4 5, जैसे ये है, ये कोई संख्या है, क्या ये 9 से विभक्त है? तो इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 2 और 1 3, 3 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18। ये 9 से विभक्त हो गया? हाँ, हो गया। अगर ये 9 से कट गया
तो इसका योग कितना आ रहा है, इसका योग आया 18। 18 को 9 से भाग करके देखा, हाँ 2। अगर इसका योग 9 से कट गया तो ये पूर्णतः संख्या 9 से कट जाएगी। ऐसे ही रूल तुम्हारा 3 का भी यही लगता है, ठीक है, उसके अंकों का योग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तुम्हारा 11 का रूल क्या है। चलो 11 का रूल देखते हैं। 11 में क्या है, 11 में कह रहा उसके सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ रहा हो या फिर 11 का मल्टीपल। जैसे कि देखिए कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है A B C D E F और G। इसके विषम स्थान कौन से होंगे, पहला स्थान 1, फिर तीसरा, फिर 5वां और फिर 7वां, ये विषम स्थान है। तो इनके अंकों को जोड़ दीजिए, यानी कि A + C + E + G। और सम स्थान पर कौन है, 2 4 6। सम स्थानों पर ये हैं B + D + F। अगर प्यारे बच्चों इनका अंतर या तो आ जाए 0, अंतर या तो क्या आ जाए, या तो इनका अंतर आ जाए 0 या 11 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणांक, सही से लिख देता हूं। इसका मतलब या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल कैसे, अंतर या तो 0 आ जाए या 11, या खुद 11 बच जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए। इसका मतलब इस तरीके से अगर बच रहा है तो वो पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब देखो जरा एक एग्जाम्पल भी मैं इसका दिखा सकता हूँ, ले सकता हूँ। 3 4 5 2 8 10 3 7। जैसे ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, पूछ रहा है क्या ये 11 से विभक्त है। तो 11 से विभक्त होने के लिए इसको और इसको ऐड करो। ऐड करा इसको, 4 5 9 और 2 11 आ गया। अब यहाँ पे इसको और इसको ऐड करो। सॉरी यहाँ 0 नहीं लेते, यहाँ 1 ले लेते हैं। इसको हमने ऐड करा, 7 3 10 और 1 11। इसका भी योग कितना आ रहा है, 11 है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 0। अब या तो इनका अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या 11 आ जाए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है। और देखो अगर आपसे कोई सवाल ये कह दे कि यह है 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के स्थान पर स्वयं क्या आएगा। तो ऑप्शन लिख रखे हैं 1 2 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 3। इसने कहा है ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो 9 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब देख लेते हैं 9 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए सारे अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभक्त होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो वो किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, इसमें आप जिसका योग 9 आ रहा है उन्हें आपस में क्रॉस कर दो। जैसे 8 और 1 9 हटा दो, 3 2 5 और 4 9 हटा दो। तो स्टार की जगह कोई ऐसी संख्या रखिएगा अब आप खुद से जो 9 से अपने आप विभक्त हो। तो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा, केवल इसमें 9 ही आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। क्या 9 आएगा। एग्जाम्पल और देखेगा जरा, अभी आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो दूसरा देखेगा। जैसे ये है 174 स्टार 3 4। अब इसमें कहा है संख्या ये 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो स्टार के जगह बताइए क्या आएगा। तो स्टार के स्थान पर बताइए क्या आएगा। तो अभी मैंने बताया या तो इसके अंकों को आप ऐड कर लीजिए, भाई वो तो करने ही पड़ते हैं, या
जिसका भी योग 9 आ रहा हो उसे हटा दो। देखो 4 और 4 8 और 1 9, हट गया। बचा कितना, 7 और 3 10, 10 प्लस का स्टार, 10 प्लस का स्टार। अब मुझे आप बताइएगा 10 प्लस स्टार, स्टार की जगह मैं ऐसा क्या रखूं, स्टार की स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि उसका योग 9 से विभक्त हो जाए। तो खुद बताओ क्या है, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 5 6 7 8 या 9, खुद बताओ भाई। 10 से बड़ा जो 9 से वैल्यू कटती हो, 10 से बड़ी जो 9 से कट जाती है 18 है, तो 8 से 18 बनाने के लिए यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई। तो क्या है ये, चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ इसी बेस पे, तो किस तरीके से सवाल करेंगे वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर बहुत खास चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, अभी 5 मिनट का काम और है। चलिए मेरे दोस्त, तो ये कुछ सवाल हैं जो केवल 9 पे बेस है, 9 पे बेस है कि ये संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभक्त है तो बताइए एक्स की जगह क्या होगा, खाली स्थान पे क्या आएगा, स्टार की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको करने की कोशिश करना। आप मुझसे कोई सा भी एक प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, करवा सकते हैं। जैसे मैं थर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसने कहा है 3, कहा है 2 4 3 और x 5 1, ये पूर्णतः 9 से विभक्त है। किससे, 9 से पूर्णतः कट जाती है। इसका मतलब ये 9 से कट रही है संख्या। पहले तो एक काम करो, अगर जिसका योग इसमें 9 बन रहा हो उसे हटा दो। जैसे कि कितना, 3 2 5 और 4 9, ये तो पूरा हट रहा भाई। 3 2 और 4 6 3 9 पूरा कट रहा। बचा कितना, ये। एक काम करते हैं, इसे ये कितना आएगा, x प्लस का 5 प्लस का 1। अब मुझे खुद बताइए कि इसकी वैल्यू या तो कितना आ जाए, 9 आ जाए, क्योंकि 9 से कटनी चाहिए। तो x की जगह मैं क्या रखूँ ताकि ये 9 आ जाए। तो देख लो क्या भाई, 5 और 1 6, 6 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, ये 9 आना चाहिए इक्वल इसके। तो ये कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। खुद भी आप सोच सकते हो, ऐसे भी देख लेते। 6 3 9, 9 5 14, 14 और 1 15, 15 तो है आ गया। 15 से जस्ट बड़ी कौन सी है जो 9 से कटती है, 18। तो 15 में कितना जोड़ूं ताकि 18 हो जाए, तो 3 जोड़ा जाए। तो ऑप्शन इसमें ये आपका हो जाएगा। तो ये 9 से विभाज्यता के नियम पे कुछ सवाल थे, ये हमने कर लिया। अब मैं करता हूँ 11 पे। ठीक है, इनको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए भैया तो 11वें के रूल पे चल जाते हैं। हम 11 का रूल पढ़ लेते हैं, 11 का रूल क्या कहता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं और इन पे काम करते हैं। 11 का रूल हमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा और इसी के बेस पे सवाल पूछे जाएंगे, आप ध्यान देना। ठीक है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। कहा क्या है, यदि स्टार एक अंक है, यदि स्टार एक अंक है और ये वाली संख्या पूरी की पूरी 11 से विभक्त है, तो स्टार की जगह बताइए क्या आएगा। कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त है, जरा देखना। 5 8 2 4 और ये स्टार, ये पूर्णतः किससे विभक्त है, 11 से विभक्त है। अगर ये संख्या 11 से विभक्त है तो इसका अल्टरनेट स्थान पर जो भी अंक लिखे हुए हैं उनके योग करो और फिर उनका डिफरेंस निकालो। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसका मतलब इसको इसके साथ जोड़ो और इसके साथ जोड़ो और इसे इसके साथ ऐड करो। ठीक है, या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो 5 और 2 7, 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार जी, इसका तो योग आ रहा है इतना और इसका कितना आ रहा है, 8 और 4 12। अब या तो इनका अंतर आना चाहिए 0, इनका अंतर अगर मुझे 0 बनाना है, अगर यहाँ पे 0 आना चाहिए तो खुद ही बताओ स्टार की जगह में क्या रखूँ। तो यहाँ 5 रखना चाहिए, 7 5 12, 12 में से 12 चले जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम जा सकते हैं, 5 आ गया इसका आंसर। भाई उनका अंतर कितना आ जाना चाहिए, 0, 0 ही आ सकता है, 11 का मल्टीपल तो आएगा ही भी नहीं। समझ गए बात मेरी। तो आगे बढ़ जाते हैं। इससे आगे क्या कहा है, इससे आगे देखिए क्या है। इससे आगे ये था 7 8 स्टार 3 9 4 5। तो इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ और फिर इसको 9 7 16 5 21। भाई इसको ऐड करेंगे तो इसका आ गया 21 प्लस का स्टार, हैं जी। अब इसको ऐड करो, 8 3 11 4 15। 8 3 11 4, भाई देखा 8 3 11 4 कितना रहा, 15। अब या तो इसका अंतर 0 आ जाए, या तो इसका अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अब आप मुझे बताइए जरा, ऑप्शन देख लेते हैं जरा
क्या यहाँ एक अगर रख दूँ तो 21 में से 21 और 1 22, 22 में से 15 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने 7, 7 से तो 11 कटता नहीं। 0 भी रख दूँ तो भी बात नहीं बनेगी। 3 रख दूँ, 21 और 3 होते हैं 24, 24 में से 15 गए तो 24 में से 15 गए तो 9 बचते हैं। अब 5 रखो जरा, अगर मैं यहाँ 5 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो 21 और 5 होते हैं 26, 26 माइनस का 15 करोगे तो इक्वल टू 11 आ गया। और ये जो 11 आया ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया है, तो क्या बताने की कोशिश करी है कि या तो इनका अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो ठीक है, तो 11 का मल्टीपल का और 11 का भी ये पूरा का पूरा नियम आप लागू कर सकते हैं। ये बाकी के सवाल आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो इससे आगे क्या करना है, इससे आगे कुछ खास बातें हैं जो मुझे लिखवानी है, कुछ समझाना है, इससे आगे बढ़ जाते हैं सवालों पे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों को सब में शेयर करिएगा और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप इनको करना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चे देंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए भैया, बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अब देखेगा, अगर तुम्हें इस पैटर्न पर कहीं प्रश्न मिल जाए, इस पैटर्न पर कहीं भी आपको प्रश्न मिल जाए, सपोज करो 13 की पावर 15 प्लस 17 की पावर 15, ये पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले के हिसाब से है ये। अगर आपको सवाल कुछ ऐसा मिल जाए कि a की पावर n प्लस b की पावर n और n क्या हो, एक विषम संख्या, सम विषम आप भली बातें जानती है। एग्जाम्पल यहाँ देखेगा, सपोज 13 की पावर 15 और 17 की पावर 15 अगर आपको सवाल में कहीं मिल जाए और आपसे पूछ ले कि ये संख्या किससे विभक्त होगी, और ऑप्शन आपको इसमें लिखे हुए हों 13, b 20, c 30 और d 35, तो ये संख्या किससे विभक्त होगी। तो ध्यान देना जरा, हर पॉइंट को मैं लिख रहा हूं। जब भी ऐसी कोई फॉर्मेट का सवाल बन रहा हो और n एक विषम संख्या है, यह है हमेशा a प्लस बी से विभक्त होगी। यहां लिखता हूं n इज इक्वल टू विषम, यह है हमेशा a प्लस बी से विभक्त होगी। अगर यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस वाले से विभक्त हो जाएगी, यानी कि a प्लस बी से। तो इसका मतलब 17 और 13 कितना हो जाएंगे, 13 17 होगी तुम्हारा 30। ये संख्या किससे कटेगी, 30 से कट जाएगी। अब तुम इसमें देखो, अगर संख्या कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, आपका फॉर्मेट, यही सवाल अगर मैं बना दूं, यही सवाल अगर मैं कर दूं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस बार 17 इधर हो जाएगा, 13 इधर, और बीच में क्या हो गया है माइनस। तो अब ये संख्या किससे विभक्त होगी। तो ये एग्जाम्पल जो आपको नजर आ रहा है, ये दूसरे वाले के पैटर्न पर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह a माइनस बी से विभक्त होगी। किससे होगी बच्चों, ये a माइनस बी से विभक्त होगी, a माइनस बी से। तो भैया a माइनस बी कर दो, 17 में से 13 गए, 17 में से 13 गए, कितने बचते हैं, 17 माइनस का 13 इज इक्वल टू 4। तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसमें अब, अगर यहाँ माइनस भी हो लेकिन यहाँ सम हो जाए, क्या आ जाए, सम, तो वो संख्या किससे विभक्त होगी। तो वो संख्या प्यारे बच्चों a माइनस बी से और a प्लस बी से, वो संख्या दोनों से विभक्त हो जाएगी, a माइनस बी से भी और वो a प्लस बी से भी। और प्यारे बच्चों, लेकिन इसका कोई रूल इस तरीके का है नहीं कि a की पावर n और प्लस b की पावर n, और जब ये सम हो और बीच में कोई प्लस हो तो ये संख्या किससे विभक्त होगी। क्योंकि प्यारे बच्चों ये इन सब का फॉर्मूला होता है, इन सब का फॉर्मूला होता है ऐसे। अगर यहाँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ले लूँ मैं, इसको अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे a की पावर 3 माइनस b प्लस b की पावर 3, तो इसका फॉर्मूला ये बनता है a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। बोलो हाँ या ना। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो a प्लस बी यहाँ आ जाता है, इसलिए ये संख्या a माइनस बी से कट जाती है। वहीं तुम a क्यूब माइनस बी क्यूब ले लो, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस का b, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। तो ये बराबर इसके होता है। तो ये संख्या इसलिए कट जाती है क्योंकि इसमें क्या आता है, या a माइनस बी आता है, इसलिए वो संख्या a माइनस बी से हमेशा कटेगी। अब तुम यहाँ पे ले लो कि इस सम होना चाहिए। अब यहाँ a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 ले लो, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और
ए माइनस बी, बोलो हाँ या ना। तो इसको मैं ये फॉर्मेट दे सकता हूँ, इसका मतलब ये ए प्लस बी से भी कटेगी और ये ए माइनस बी से भी कटेगी। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला इसके साथ नहीं बनता। तो क्लियर सी बात है, अगर इस फॉर्मेट पर आपको प्रश्न आ जाते हैं तो किस तरीके से सोल्व करेंगे और कैसे इसका आंसर आप देंगे, भली बात ही आप समझ गए होंगे। एक एक इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ और उसको समझ के करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों कुछ सवाल मैंने लिख लिए हैं, बिल्कुल इन्हीं के बेस पे सवाल लिखे हैं। तो इनके बेस पे सवाल लिखे हैं तो समझने की और करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न कहा है इसने, ये कह रहा है कि 29 की पावर 37 और 17 की पावर 37 यह संख्या किससे पूर्णतः विभक्त है, किससे पूर्णतः विभक्त है। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है। ये जो 37 है ये एक विषम है। क्या है ये? विषम है। विषम है तो यहाँ a की घात विषम, b की घात विषम, a की घात n प्लस b की घात n, ये हमेशा a प्लस b से विभक्त होगी। यानी कि 29 प्लस का 17 इजिकल टू कितना? 46। 46 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 46 ऑप्शन में दे रखा है, 46। एक बात छोटी सी मुझे और समझानी थी, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा ऐसा रखा गया है, ये 46 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन इसमें और देखेगा क्या है, ये किससे विभक्त होगी, किससे विभक्त यहाँ पे नहीं देना था इसको, नहीं। चलिएगा, किससे विभक्त नहीं है। तो आप सोचेगा जरा, यार ये 46 से विभक्त है, किससे विभक्त है? 46 से विभक्त है, 46 से। अब ये 46 से कट रही है। कोई संख्या सपोज करो ये 8 है, ये थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे 36 है, ये 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। बोलो हाँ, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। क्लियर सी बात है। तो 12 के जो भी फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 6, ये इनसे भी विभक्त होगी। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो 12 के जो छोटे फैक्टर हैं उनसे भी वो संख्या कटेगी। इसका मतलब अगर ये 46 से कट रही है तो ये संख्या 23 से भी कट जाएगी और ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, क्योंकि 2 और 23 46 को भी काट देते हैं। तो किससे नहीं कटेगी वो होगा इसमें 11। तो ये नहीं पूछा था, इसमें 11 आंसर इसका होगा। उसके बाद हम दूसरा कर लेते हैं, कह रहा किससे विभक्त होगी। ये भी a की घात n है, b की घात n है और विषम है, तो इन दोनों का योग ही होगा a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब आप खुद बताओ। तो 49 और 3 कितने होते हैं? 51। 49 और 3 कितने होते हैं? 51। तो ये संख्या किससे कटेगी प्यारे बच्चों? ये संख्या 51 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन 51 तो इसमें कहीं ऑप्शन भी नहीं है। तो 51 का फैक्टर होता है एक, कौन सा? 17 गुना 3, 17 × 51। तो ये देखो 17 है इसमें, ये रहा 17। तो ये 17 से पूर्णतः विभक्त होगी। भाई अगर उससे कट रही है ठीक है, तो उसका कोई भाई दे रखा होगा छोटा, है ना। अब इससे देखते हैं ये किससे विभक्त होगी। चलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि ठीक से आप समझ पाओ, देखिएगा ये सब सवाल है। ये देखिएगा 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, ये 10 क्या है? ये एक सम है। जब ये सम होता है तो ये a प्लस बी से भी कटता है और ये a माइनस बी से भी कटता है। इसका मतलब 23 प्लस के 2 से भी कटेगा और ये 23 माइनस के 2 से भी कटेगा। इसका मतलब ये 25 से भी कटेगा और इसका मतलब ये 21 से भी कटेगी। 25 से 21 से कटने का मतलब है ये 25 से कटेगी। अगर ये कोई संख्या 25 से कट रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 5 से भी जरूर कटेगी। और कोई संख्या अगर 21 से कट रही है तो वो 3 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी। पूछा गया इसने निम्न में, इसमें किससे विभक्त नहीं है। भाई देखेगा 25 से तो ये 5 से भी कटेगी, 21 से तो ये 3 से भी कटेगी और ये 7 से भी कटेगी, लेकिन 4 से ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे ही तुम इसको करने की कोशिश करना। इसमें क्या कहा है? किससे विभक्त, किससे विभक्त है, किससे विभक्त है। ये विषम है तो दोनों को जोड़ दो। 29 और 17 कितने होते हैं? 46। 46 है इसमें कहीं नहीं है, 46 नहीं तो फिर ये आएगा 23 दूनी 40। तो इस पैटर्न पर भी सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। हो सकता है ऑप्शन इस तरीके से दे दे तो घुमा सकता है, नहीं तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको सीधे सीधे इसके ऑप्शन मिल जाएं तो आप इस बखूबी कर पाओ। लेकिन आप ये वाला पैटर्न याद रखना, ठीक है। ये याद करने में कोई समस्या नहीं है। अगर तब तक वो विषम है तो a प्लस बी है तो प्लस बी से, और माइनस है तो a माइनस बी से, और जब सम हो जाए तो a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी वो होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर इसी उत्सव उमंग के साथ। बढ़िया से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से मेहनत